Cambridge English Language Institute. This is Ansar Ahmed and today's video I'm going to talk about that kidney stones. आज के वीडियो में हम सेकेंड ईयर की बायोलॉजी से किडनी स्टोन्स के बारे में पढ़ते हैं कि किडनी स्टोन्स बेसिकली है क्या और इसकी काजेस और सिम्टम क्या है। सो डिस्कस करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं किडनी स्टोन्स जो है ना, सबसे पहले अगर बात करेंगे एनी बॉडी कैन develop kidney stone, that is called kidney stones, that is called stones. किडनी स्टोन्स जो है ना, ये हर एक इंसान के बॉडी में हो सकता है, बट किस को ज़्यादा चांसेस होते हैं तो वो हम डिस्कस करते हैं कि कौन से लोगों को ज़्यादा चांसेस होता है। एक फॉर एग्जांपल एक बंदा है या पीपल है जिसको हम कहते हैं पीपल है और इसको सर्टन बीमारियां है, डिजीजेस है, दैट इज कॉल्ड सर्टन डिजीजेस है, दैट इज कॉल्ड डिजीजेस है। अगर उसको और बीमारी है या एंड और कंडीशंस हो सकता है, एंड कंडीशंस वगैरह हो सकता है। मैं अभी बात करता हूँ आर who are taking medications, who are taking medication, that is called medication. We call it here medications. तो उसको आपके बुक में एक वर्ड लिखा है सस्टेपेबल से मुराद होते हैं सेंसिटिव, यानी उसको ज्यादा चांसेस हो गए उसको स्टोन डेवलप हो जाते हैं, यानी ये ज्यादातर सेंसिटिव होता है, दैट इज कॉल्ड सेंसिटिव होता है कि डेवलप हो जाए कौन सा चीज, दैट इज कॉल्ड डेवलप हो जाए, दैट इज कॉल्ड किडनी स्टोन्स, वी कॉल इट हियर स्टोन्स। अगर हम नॉर्मली बात करेंगे तो जो किडनी स्टोन है ये हर एक इंसान में बन सकता है, बट किस को ज्यादा चांसेस होता है, जिसको बीमारी होता है उसको ज्यादा चांसेस होता है कि उसको किडनी स्टोन डेवलप हो जाए, और दूसरा बंदा जो मेडिसिन खा रहा है तो उसको किडनी के स्टोन्स की ज्यादा चांसेस है। अब बेसिकली किडनी स्टोन है क्या, तो अगर हम डिफाइन करेंगे किसी की टेक्स्ट बुक के मुताबिक कि किडनी स्टोन्स जो है ना, किडनी दैट इज कॉल्ड स्टोन्स, किडनी स्टोन्स बेसिकली होते हैं हार्ड, दैट इज कॉल्ड हार्ड, ये सख्त होते हैं। अगर आपसे कोई पूछे ये क्यों सख्त होते हैं तो आप सिंपली बताएं कि इसमें कैल्शियम होता है, और आपको पता है कैल्शियम हमारे बोन में मौजूद होते हैं, बोन सख्त होते हैं। तो इनमें से सॉलिड रीजन क्या है कि इसमें बेसिकली कैल्शियम मौजूद होता है, तो इसी वजह से ये सख्त होते हैं। इसके अलावा अगर हम किडनी स्टोन की स्ट्रक्चर की बात करें तो ये क्रिस्टलाइन होते हैं, दैट इज कॉल्ड क्रिस्टलाइन होते हैं। क्रिस्टलाइन क्या है अभी मैं बता दूं, मिनरल इसमें होता है, दैट इज कॉल्ड मिनरल, और मिनरल के साथ साथ ये मटेरियल, दैट इज कॉल्ड मटेरियल, ये मटेरियल दैट स्टिक हुए हैं, दैट इज कॉल्ड स्टिक होते हैं विद इन किडनी, इसको हम कहते हैं किडनी, दैट इज कॉल्ड किडनी, और मे बी दैट यूरिनरी ट्रैक्ट, और मे बी यूरिनरी ट्रैक्ट, यानी ये ट्रैक्ट के हर जगह पे हो सकता है। अगर हम यहाँ से बात करेंगे कि क्रिस्टलाइन कौन से स्ट्रक्चर होते हैं, जो अकॉर्डिंग यानी केमिस्ट्री के बुक उठा देते हैं तो उसमें स्ट्रक्चर के लिहाज से आपको दो तरह के सॉलिड में दो तरह के स्ट्रक्चर मिलेंगे, एक है क्रिस्टलाइन, एक है एमार्फस। क्रिस्टलाइन वो मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो स्ट्रक्चर होते हैं जिसमें मॉलिक्यूल्स जो है एक प्रॉपर्ली अरेंजमेंट होते हैं। इसमें फॉर एग्जांपल अगर मैं बताऊं और ये 3 डायमेंशन शक्ल बनाते हैं, क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर वो स्ट्रक्चर होते हैं जिसमें मॉलिक्यूल जो है अरेंज होते हैं और एक डेफिनेट शेप में बनाते हैं 3 डायमेंशंस। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूंगा तो इस तरह कर देंगे तो इसमें क्या है, इसमें मॉलिक्यूल एक खास शक्ल में अरेंज हुए हैं, तो ये आपके पास कौन सा हुआ, ये आपके पास क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर हुआ। अगर मैं इस तरह बात करता हूँ कि इस तरह है तो ये आपके पास कौन सा हुआ, ये आपके पास एमार्फस हुआ। तो क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर से मुराद कौन सा स्ट्रक्चर होता है जिसमें मॉलिक्यूल जो है या आयंस जो है या एटम जो है प्रॉपर्ली अरेंज होते हैं और एक 3 डायमेंशन शक्ल बनाते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, क्रिस्टलाइन कहते हैं। मिनरल इसलिए इसका कहा जाता है क्योंकि इसमें मिनरल होते हैं, फॉर एग्जांपल इसमें क्या है, कैल्शियम मौजूद होता है, इसके अलावा इसमें फास्फेट वगैरह मौजूद होते हैं। तो या तो ये कहाँ पे मौजूद होते हैं, या तो ये किडनी में मौजूद होते हैं, अगर किडनी नहीं तो यूरिनरी ट्रैक्ट से मुराद हो सकता है कि ब्लैडर हो सकता है, ब्लैडर से अलावा यूरिथ्रा, और फाइनली में भी यूरिथ्रा हो सकता है। इसके अलावा अगर हम सिम्पटम की बात करेंगे फिजिक्स बुक के मुताबिक, तो सिम्पटम कौन से हैं, यहाँ से अगर हम बात करेंगे दैट इज कॉल्ड सिम्पटम्स की बात करेंगे तो आपको पता है कि जब स्टोन किडनी में होता है क्या होता है,
जब किडनी में, दैट इज कॉल्ड किडनी है और इनमें से स्टोन है, दैट इज कॉल्ड स्टोन है, तो आपको पता है ऑफन भी अक्सर ज्यादातर नो पेन काज करता है, दैट इज कॉल्ड नो पेन, कोई पेन नहीं होता है, पेन नहीं होता है। अगर ये जो बेसिकली जो स्टोन है, अगर ये स्टोन किडनी से मूव करता है, किडनी से ये जा रहा है, दैट इज कॉल्ड मूव करता है, कहां तक ये जाता है, अगर ये इस स्टोन का अगर जाना है कहां पे, दैट इज कॉल्ड यूरिनरी ब्लैडर तक, यूरिनरी ब्लैडर, दैट इज कॉल्ड ब्लैडर। तो इस दौरान ये एक अचानक सडन दर्द जो है वो महसूस करता है, और वो दर्द कौन सा है, दर्द जो होगा तो वो क्या होगा, साइड ऑफ बेली होगा, साइड ऑफ बेली होगा। एक तो ये इसकी निशानी है कि कहां पे, यानी जो दर्द होगा, खतरनाक दर्द होगा साइड ऑफ बेली होगा, दैट इज कॉल्ड बेली होगा। और इसके अलावा दूसरा आपके बुक में एक वर्ड लिखा है ग्रोन, दैट इज कॉल्ड GROIN। ग्रोन का मतलब होता है कि अपर पार्ट ऑफ द थाई एंड बिटवीन, वो एरिया जो एब्डोमेन और अपर थाई के दरमियान होता है उसको ग्रोन। तो इस रीजन पे दोनों साइड पे दर्द होता है, जिसको हम कहते हैं ग्रोन ऑन बोथ साइड, दैट इज कॉल्ड बोथ साइड हो सकता है, दैट इज कॉल्ड बोथ साइड्स, इसको कहते हैं बोथ साइड्स। ये इसकी सिम्टम है। नेक्स्ट जो है ना, इसकी जो कलर होगा, यूरिन की जो कलर होगा, दैट इज कॉल्ड कलर ऑफ यूरिन। बेसिकली किस तरह होगा, अगर आप देखें तो इसके कलर होगा या तो पिंकिश होगा, इसको अगर हम देखें दैट इज कॉल्ड पिंकिश होगा, अगर पिंकिश नहीं है तो ये किस तरह होगा, रेडिश होगा, दैट इज कॉल्ड रेडिश इस, यानी इसकी जो यूरिन है उसकी कलर क्या होगा, पिंकिश होगा या रेड, या क्या होगा, रेडिश होगा। अब हम बात करेंगे बेसिकली, थोड़ा सा स्ट्रक्चर की तरफ आएंगे और स्ट्रक्चर से फिर हम जाएंगे बेसिकली इसकी हम केमिकल कंपोजिशन ऑफ स्टोन पढ़ेंगे कि केमिकल कंपोजिशन इसका किस तरह है। तो आते हैं इसको डिस्कस करते हैं कि अगर हम देखें यहाँ से, अगर हम इसको डिस्कस करेंगे यहाँ से, तो देखो आपको नॉर्मली अगर हम देखें, हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है कि हमारे पास क्या होता है, हमारे पास किडनी है, हमने किडनी को डिस्कस किया था। इस तरह अगर हम यहाँ से इसको नीचे लेके आएंगे, यहाँ से अगर हम बात करेंगे हमारे साथ क्या था, किडनी था, और आपको ये पता है कि किडनी से दो ट्यूब नीचे आते हैं, किडनी से दो ट्यूब नीचे आते हैं, दैट इज कॉल्ड ट्यूब, जिसको हम डिस्कस करते हैं, दैट इज कॉल्ड, वी कॉल इट हर ट्यूब, दैट इज कॉल्ड ट्यूब। और इस ट्यूब से आपको पता है एक होता है दैट इज कॉल्ड यूरिनरी ब्लैडर। क्या होता है, यूरिनरी ब्लैडर होता है, और यूरिनरी ब्लैडर से क्या बनता है, यूरिनरी ब्लैडर से एंड में आपको पता है यूरिथ्रा होता है। बेसिकली क्या होता है, यूरिथ्रा होता है। अगर हम देखें ना, ये आपके पास यूरिटर है, यूरिटर, इसको हम यूरिटर कहते हैं, ये आपके पास यूरिन, या इसको कहते हैं यूरिनरी ब्लैडर है, और द फाइनल जो है इसका नाम है यूरिथ्रा, दैट इज कॉल्ड यूरिथ्रा है, और ये आपके पास किडनी है। तो अगर हम इस किडनी की क्रॉस सेक्शन ले लें और आपको जो है स्टोन से दिखाएं, तो आपको पता है इसकी किडनी की माइनर और मेजर रीजन होता है। तो अगर हम इसको यहाँ से थोड़ा सा इलाबोरेट करके ले लें, ये रीजन है, इसको हम यहाँ से ले लेते हैं, तो आपको पता है किडनी के स्टोन्स कहाँ पे होते हैं। तो अगर मैं यहाँ से डिस्कस करूँ, इसकी मुख्तलिफ रीजन होते हैं, इस तरह ये देखें तो हम इसकी तरह ये होता है इस तरह, तो इसके मुख्तलिफ रीजन होते हैं। अगर इसके माइनर जो माइनर रीजन होते हैं, यहाँ पे किडनी स्टोन हो सकते हैं, किडनी स्टोन्स में अगर बात करूँ यहाँ से किडनी स्टोन होते हैं, और मेजर रीजन में भी हो सकता है, मेजर रीजन और यूरिटर, ये तीन मैंने आपको डिस्प्ले कर दिए हैं। अब ये जो है ना, ये स्टोन है कहाँ पे है, दैट इज कॉल्ड स्टोन है एंड यूरिटर, ये यूरिटर में है, और दूसरा रीजन में छोटा सा, ये आपको पता है मेजर कैलिक्स है, इसको हम कहते हैं मेजर कैलिसिस, दैट इज कॉल्ड कैलिसिस है। तो ये कहाँ पे स्टोन है, ये स्टोन है कहाँ पे, दैट इज कॉल्ड स्टोन एंड मेजर कैलिसिस। और दूसरा अगर आप थोड़ा सा उस से देखें तो ये आपके पास स्टोन एंड माइनर कैलिसिस होगा, दैट इज कॉल्ड स्टोन है एंड माइनर कैलिसिस, दैट इज कॉल्ड माइनर कैलिसिस, दैट इज कॉल्ड कैलिसिस है। तो ये अब बात करते हैं कि जो स्टोन बनते हैं इसकी केमिकली कंपोजिशन क्या है। तो केमिकली कंपोजिशन जो साइंटिफिक बॉक्स में लिखा है फिजिक्स के टेक्स्ट बुक में, वो हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। देखो केमिकल कंपोजिशन बेसिकली किस तरह होता है, केमिकल, दैट इज कॉल्ड केमिकल कंपोजिशन ऑफ स्टोन, केमिकल कंपोजिशन ऑफ स्टोन, दैट इज कॉल्ड स्टोन, STONE, स्टोन, और वी कैन से स्टोन्स। तो सबसे पहले बात करते हैं कि जो 70% है वो क्या होता है। सबसे पहले अगर देखें तो कैल्शियम होता है CiUm,
कैल्शियम किसके साथ आ सकते हैं? अगर कैल्शियम ऑक्जेलेट के साथ आया तो ये कौन सा स्टोन बनाएगा? ये स्टोन बनाएगा, इसको हम कहते हैं कैल्शियम ऑक्जेलेट, इसका नाम है ऑक्जेलेट। और अगर ये कैल्शियम फॉस्फेट के साथ आया, किसके साथ आया? फॉस्फेट के साथ आया, तो ये बनाएगा दैट इज कॉल्ड कैल्शियम फॉस्फेट वाला जो स्टोन है वो बनाएगा, दैट इज कॉल्ड फॉस्फेट का जो स्टोन है वो बनाएगा। और आपको पता है कैल्शियम ऑक्जेलेट और कैल्शियम फॉस्फेट हमारी किडनी में सबसे ज्यादा होता है, इसकी परसेंटेज है दैट इज कॉल्ड 70%। ये स्टोन कितने बनते हैं? 70% बनते हैं। इसके अलावा और कंपाउंड्स भी है, फॉर एग्जांपल यूरिक एसिड जो है, यूरिक एसिड, इसका जो एफएससी टेक्स्ट बुक में गिवन, तो ये स्टोन बनते हैं 5 से लेकर 10% तक ये स्टोन्स बनते हैं। और इसके अलावा अमाइनो एसिड का जो बनते हैं, अमाइनो एसिड के जो स्टोन बनते हैं जिसको हम सिस्टाइन कहते हैं, यानी सिस्टाइन, ये सिस्टाइन क्या है? ये बेसिकली अमाइनो एसिड है और इसके रेशो बुक में गिवन है 1 से लेकर 3% तक ये होता है। और इसके अलावा अगर एक स्टोन इन्फेक्शन की वजह से बन गया तो उस स्टोन को हम क्या नाम देंगे? अगर एक स्टोन इन्फेक्शन की वजह से बन गया, दैट इज कॉल्ड इन्फेक्शन की वजह से बन गया, तो उसको हम क्या नाम देंगे? दैट इज कॉल्ड STURV, स्ट्राइवेट। और इसको कहते हैं इन्फेक्शन स्टोन कहते हैं, इन्फेक्शन स्टोन कहते हैं, दैट इज कॉल्ड स्टोन। और इसकी रेशो कितना होता है? इसके रेशो होता है 15 to 20% स्टोन इससे बनते हैं। तो ये था बेसिकली केमिकल कंपोजिशन ऑफ स्टोन है। अब हम डिस्कस करते हैं कि इसकी रीजंस क्या हो सकते हैं, यानी किडनी स्टोन की कॉजेस क्या है, तो वो हम डिस्कस करते हैं कि यहाँ पे कि किडनी स्टोन की कॉजेस क्या है। तो अगर हम यहाँ से देखें, यहाँ से किडनी स्टोन, दैट इज कॉजेस ऑफ किडनी स्टोन, हम डिस्कस करते हैं कि इसके बेसिकली कॉजेस क्या है। तो अगर हम यहाँ पे देखें कॉजेस, दैट इज कॉल्ड causes of kidney stone, or we can say simple we call that stones. So there are 2 reasons which is given in book. One is called medical, that is called medical, and the second is called environmental conditions. Environmental conditions, that is called environmental conditions can lead to increase the, इससे क्या होगा? increase होगा, that is called increased होगा risk, that is called risk for development stone, that is called developing stones, यानी stones, STONE stones। अब हम बात करेंगे कि मेडिकली किस तरह जो है वो मतलब स्टोन्स के रिस्क इंक्रीज होते हैं और एनवायरमेंटल कंडीशन से किस तरह। तो हम सबसे पहले 3 वर्डिंग की कोशिश करेंगे और उसको अच्छी तरीके से समझते हैं। इसकी 3 मेजर कॉजेज है। पहले से स्पेलिंग को ठीक करते हैं और प्रोनाउंसिएशन को याद करवाने का तरीका सिखा देता हूं। सबसे पहले रीजन है, दैट इज कॉल्ड रीजन नंबर 1, हाइपरकैल्सीमिया, दैट इज कॉल्ड सीमिया। और दूसरा का वर्ड्स है जिसको हम नाम देंगे, दैट इज कॉल्ड हाइपर, इसको हम क्या कहते हैं? हाइपर ऑक्सिलूरिया, LURIA। और तीसरा रीजन है जो दैट इज कॉल्ड, वी आर गोइंग टू डिस्कस इट हियर, दैट इज कॉल्ड हाइपर यूरी, और इसको कहते हैं सीमिया, दैट इज कॉल्ड सीमिया। ये 3 मेजर वर्ड है, 3 प्रॉब्लम्स है। इसको हम वन बाय वर्ड पहले से इसको प्रोनाउंसिएशन ठीक करते हैं और फिर इसको डिस्कस करते हैं। इसका प्रोनाउंसिएशन है हाइपरकैल्सीमिया और इसका मतलब है हाइपर ऑक्सिलूरिया और इसका नाम है हाइपर यूरिसीमिया। अब पहले इस वर्ड को टूटने की कोशिश करते हैं और फिर इसको एक्सप्लेन करते हैं विद हेल्प ऑफ चार्ट जो है हम इसको ड्रॉ कर सकते हैं। सबसे पहले ये जो वर्ड है हाइपर, हमेशा किसको कहते हैं? हाइपर का मतलब होता है हाई, और कल का मतलब क्या होता है? इससे मुराद है कैल्शियम, CIUM, कैल्शियम। सीमिया का या सीमिया का मतलब क्या होता है? इससे मुराद होता है ब्लड, इससे मुराद क्या होता है? ब्लड। तो सबसे पहले हम ये कंडीशन को डिस्कस करते हैं। इस कंडीशन से मुराद ये है कि क्या हो जाता है? हाई, दैट इज कॉल्ड कैल्शियम, CIUM, और वो कहां पे? इन ब्लड में, दैट इज कॉल्ड ब्लड में। ब्लड में कैल्शियम की जो मिकदार है वो ज्यादा हो जाते हैं। तो इससे एक और केस पैदा हो जाता है जिसको हम कहते हैं हाइपर, दैट इज कॉल्ड हाइपर, और इसको हम क्या नाम देंगे? दैट इज कॉल्ड हाइपरकैल्सी, दैट इज कॉल्ड हाइपरकैल्सी, और इसको हम कहते हैं दैट इज कॉल्ड हाइपरकैल्सीयूरिया, URIA। इससे मुराद क्या हो जाता है कि हाइपर का मतलब क्या होता है? हाइपर का हमेशा मतलब होता है दैट इज कॉल्ड हाई, HIGHI, और इससे मुराद है कैल्शियम, दैट इज कॉल्ड कैल्शियम, CIUM, और यूरिया का मतलब होता है दैट इज कॉल्ड यूरिन। जब खून में
कैल्शियम ज्यादा हो जाता है तो वो लीड करता है ना द कंडीशन हाइपरकैल्सीयूरिया, यानी हाई कैल्शियम इन यूरिन। यूरिन में कैल्शियम ज्यादा हो जाता है। जब यूरिन में से कैल्शियम ज्यादा हो जाता है तो आपको पता है अब ये क्यों ज्यादा हो जाता है। यहां से थोड़ा सा नीचे से हम डिस्कस करते हैं कि हमारा बॉडी में एक ग्लैंड है जिसका नाम है पैराथायरॉइड ग्लैंड है। थायराइड ग्लैंड है, दैट इज कॉल्ड ग्लैंड। और इस ग्लैंड का फंक्शन क्या है कि ये एक हार्मोन सीक्रेट करता है। उस हार्मोन का नाम है दैट इज कॉल्ड पैराथार्मोन। तार्मोन जो है हार्मोन का नाम है। और इस हार्मोन का काम ये है कि ये एब्जॉर्प्शन करता है किस चीज की, ये एब्जॉर्प्शन करता है कैल्शियम की। क्या करता है? एब्जॉर्प्शन करता है कैल्शियम का, फूड से एब्जॉर्ब करता है। अब हम बात करेंगे अगर पैराथायरमोन की कौन सा चीज ज्यादा हो जाएगा। अगर इसकी हाइपर दैट इज कॉल्ड हाइपर पैराथायरॉइडिज्म हो जाएगा, पैराथायरॉइडिज्म हो जाएगा तो पैराथायरॉइडिज्म अगर हाइपर मीन ज्यादा, पैरा अगर ये हार्मोन ज्यादा हो जाएगा तो आपको पता है ये हार्मोन क्या करता है। इस कंडीशन में क्या हो जाता है, जब पैराथायरमोन टू मच रिलीज होता है, यानी जब टू मच हो जाता है तो ये क्या करता है, ये एब्जॉर्ब करता है कौन सा चीज, दैट इज कॉल्ड एब्जॉर्ब करता है Ca कैल्शियम, दैट इज कॉल्ड कैल्शियम फ्रॉम व्हाट, फ्रॉम फूड। या फूड से ये क्या कर रहा है, फूड से एब्जॉर्ब करता है। तो कैल्शियम कहां पे ज्यादा हो जाता है, कैल्शियम जो है खून में ज्यादा हो जाता है। कैल्शियम जो है ना दैट इज कॉल्ड खून में ज्यादा हो जाता है, दैट इज कॉल्ड ब्लड में। और जब ब्लड में ज्यादा हो जाता है तो फिर ये जो कैल्शियम है वो जब पेशाब करते हैं तो पेशाब में ये कैल्शियम ज्यादा हो जाता है। कैल्शियम कहां पे, पेशाब में ज्यादा हो जाता है, यूरिन में। और जब ये निकलते हैं तो फिर कैल्शियम किसके साथ मिल जाता है, कैल्शियम मिल जाता है या तो किसके साथ मिल जाएगा, फॉस्फेट के साथ मिल जाएगा, फॉस्फेट के साथ मिल जाएगा। किसके साथ मिल जाएगा, फॉस्फेट के साथ जो है वो बेसिकली मिल जाएगा, या ऑक्सलेट के साथ मिल जाएगा। और इन दोनों को हम फिर क्या नाम देंगे, कैल्शियम फॉस्फेट और कैल्शियम ऑक्सलेट इज कॉल्ड व्हाट, वी कॉल्ड किडनी स्टोन। तो ये तो एक स्टेप था कि किस तरह हुआ कि सबसे पहले हाइपरकैल्सीमिया, खून में किस चीज की कैल्शियम ज्यादा हो जाएगा। जब कैल्शियम ज्यादा होगा तो फिर यानी जो यूरिन उसमें कैल्शियम ज्यादा हो जाएगा, वो किसके साथ रिएक्ट हो जाएगा, फास्फेट के साथ, कैल्शियम फास्फेट बनेगा, ऑक्साइड या ऑक्सलेट बनाएगा। बट मेन रीजन इसकी ये है कि पैराथायरॉइड ग्लैंड पैराथायरमोन जो है एक्सेसिव लेवल में सीक्रेट करता है, तो वो फिर फूड से क्या करे, कैल्शियम ज्यादा एब्जॉर्ब करेगा। तो फूड में कैल्शियम ज्यादा हो जाएगा, ऑटोमेटिकली खून में कैल्शियम ज्यादा हो जाएगा। जब खून में कैल्शियम ज्यादा हो जाएगा तो वो जब पेशाब रिलीज करते हैं तो उनमें से फिर कौन से फॉर्म में होगा, वो कैल्शियम फास्फेट या कैल्शियम ऑक्सलेट होगा। अब अगर हम बात करेंगे हाइपर ऑक्सिलेरिया की बात करेंगे कि हाइपर ऑक्सिलेरिया क्या है, ये तो एक पॉइंट हो गया। अब हम बात करेंगे दूसरे पॉइंट की तरफ आते हैं कि हाइपर ऑक्सिलेरिया क्या है। हाइपर का मतलब क्या होता है, दैट इज कॉल्ड हाई, और ऑक्सिलेट का मतलब क्या है, दैट इज कॉल्ड ऑक्सिलेट, इसका नाम है ऑक्सिलेट। और यूरिया का मतलब क्या है, पेशाब, जिसको कहते हैं यूरिन। तो ये कौन सा कंडीशन है, हाई ऑक्सिलेट इन यूरिन, यानी पेशाब में अब क्या होगा, पेशाब में होंगे हाई, दैट इज कॉल्ड हाई ऑक्सिलेट, दैट इज कॉल्ड ऑक्सिलेट। ऑक्सिलेट कहां पे होगा, एन यूरिन, दैट इज कॉल्ड यूरिन। और आपको पता है कौन सा स्टोन बनेगा इसमें, ऑक्सिलेट स्टोन बनेगा, ऑक्सिलेट स्टोन जो है वो बन जाएगा, ऑक्सिलेट स्टोन। और आपको पता है इसकी काजेस क्या है, जो बंदा यानी यूज ऑफ टोमेटो करता है, अगर काजेस देखें तो यूज ऑफ टोमेटो, दैट इज कॉल्ड टोमेटो से हो सकता है। ऐसे अलावा जो लीफी वेजिटेबल्स खाते हैं, जो ग्रीन वेजिटेबल्स खाते हैं, उससे ये होता है लीफी वेजिटेबल्स जो है वो खाते हैं, तो इससे क्या होगा, ऐसे ये वेजिटेबल्स जो है खाते हैं तो उसको कौन सा स्टोन डेवलप होना है, उसको जो स्टोन डेवलप होगा उसका नाम है दैट इज कॉल्ड हाइपर ऑक्सिलेरिया कंडीशन होगा। और इसमें से स्टोन क्या होगा, वो ऑक्सिलेट स्टोन होगा। तो इसलिए डॉक्टर आपको कहता है कि आपने टोमेटो नहीं खाना है, आपने ग्रीन वेजिटेबल नहीं खाना है, क्योंकि आपकी ऑलरेडी कंडीशन है हाइपर ऑक्सिलेरिया। तो अगर आप ज्यादा खाएंगे, आप अगर खाएं तो इसमें फिर ये ज्यादा हो जाए, तो डॉक्टर आप इससे क्या करके उसको रोकते हैं कि आप ये मत खाओ। अगर हम लास्ट नंबर कंडीशन की तरफ आएंगे, दैट इज कॉल्ड कंडीशन नंबर लास्ट है, इस कंडीशन को हम डिस्कस करते हैं। ये कौन सा कंडीशन है, हाइपर का मतलब होता है हाई, और इसका मतलब है यूआरई का मतलब है यूरिक एसिड, और इमिया का मतलब है ब्लड। जब खून में कौन सा चीज ज्यादा हो जाता है, खून में आपके पास हाई यूरिक एसिड हो जाता है, यूरिक एसिड हो जाता है एन ब्लड, उस कंडीशन को हम क्या नाम देंगे, इस कंडीशन को। और ये कौन सा स्टोन फॉर्मेशन करने में हेल्प करेगा, फॉर्मेशन ऑफ
that is called formation of what kind of stone? That is called uric acid. यूरिक एसिड स्टोन बनना शुरू हो जाता है, और इसकी काजिज क्या है? सो आपको पता है, सबसे पहले इसको हम कहते हैं गोट। गोट किसको कहते हैं? जब हमारे पाँव के जो टिप्स होते हैं वो बेसिकली वाइड हो जाते हैं ड्यू टू लेक ऑफ यूरिक एसिड, यानी जब यूरिक एसिड ज्यादा हो जाता है, सॉरी। और इसको हमें नाम देखिए, जेनेटिक डिसऑर्डर है, जेनेटिक डिसऑर्डर है। और इसका दूसरा रीजन ये है कि जब आप प्रोटीन के इंटेक ज्यादा करेंगे, प्रोटीन की इंटेक ज्यादा करें, तो और वो भी कौन से फॉर्म में? इन द फॉर्म ऑफ दैट इज कॉल्ड मीट प्रोडक्ट्स, दैट इज कॉल्ड प्रोडक्ट्स। इसको हम क्या कहते हैं? प्रोडक्ट्स। तो इसलिए अगर डॉक्टर ने आप पे गोश्त मना किया तो फिर आपके बॉडी में कौन सा कंडीशन होगा? जिसको हम कहते हैं हाइपर यूरिसेमिया। और अगर आपके डॉक्टर ने किसी चीज को मना किया कि आप मत खाएं टोमेटो वगैरह, तो इसे मीन ऑक्सलेट स्टोन है। तो ये जो सारे था एफएससी के ट्रिक्स बुक में सारा मैंने डिस्कस कर दिया। अब इसके बाद ट्रीटमेंट है, ट्रीटमेंट हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। वीडियो आपने एंड तक देना है। अगर आपके जहन में कोई क्वेश्चन है, सो यू कैन टाइप और यू कैन राइट इन कमेंट, दैट्स एंड।